गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच में आईपीएल 2024 का 52वां मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आरसीबी ने 4 विकेट और ये जीत आने में काफी देर लग गई और आरसीबी वैसे भी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की जंग से ऑलमोस्ट बाहर ही चल रही थी और इस मुकाबले को जीतने के बाद भी कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि ऑफिशियली अभी कागजों पर टीम क्वालिफाई अभी कर सकती है, लेकिन टीम जो है इस सीजन प्लेऑफ की रेस से ऑलमोस्ट बाहर ही है। कागजों पर चाहे जो कुछ भी कहे कोई भी, कागजों पर भले ही चांसेस अब भी बना हुआ, लेकिन टीम अब जो है बाहर हो चुकी है। और कहते ना करके कि भाई जब आप खुद कुछ नहीं कर पाते हो तो आप दूसरों का काम खराब करते हो। आरसीबी ने कुछ ऐसा ही हाल गुजरात टाइटंस के लिए कर दिया है। गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले में हराकर ना सिर्फ देखिए अपना तो अपने चांसेस तो वैसे भी खत्म कर लिए थे, लेकिन अब गुजरात टाइटंस के भी चांसेस ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। फिर वही बात, कागजों पर गुजरात टाइटंस अब भी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भाई आईपीएल 2024 काफी कॉम्पिटिटिव चल रहा है और 14 अंकों के साथ तो इससे क्वालिफाई कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिलहाल इस वीडियो में आपको दोनों ही टीमों के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में, रोमांचक इसलिए क्योंकि गुजरात टाइटंस ने रोमांच जो है बना दिया था भाई। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस इस मुकाबले में 148 रन चेस कर रही थी और भाई आरसीबी के 6 बल्लेबाजों को चलता किया है, वो भी जब 92 यानी 92 रन बना दिए थे भाई 6 ओवर में। पहले 36 गेंदों में 92 रन बन गए थे बिना किसी विकेट के। उसके बाद वो भी आखिरी आप कह सकते हो कि भाई 92 रनों पर जो है पहला विकेट गिरा था और वो छठे ओवर की आखिरी गेंद पर यानी 5.5 यानी 29वीं गेंद पर पहला विकेट गिरा था और तब तक जो है फाफ डुप्लेसिस अपना काम कर चुके थे। 29वीं गेंद पर विकेट गिरी थी, जिसमें से 23 गेंदें उससे उन्होंने खेली थी और उन 23 गेंदों में फाफ डुप्लेसिस जो है कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन टीम को जो है काफी ज्यादा मतलब उनके आउट होने के बाद टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आते हुए हमें दिखी। फाफ डुप्लेसिस आउट हुए, उसके बाद विल जैक्स आउट हो गए 7 रन बनाते ही, मतलब जब स्कोर जो है 92 के बाद और 7 रन जोड़ पाई आरसीबी की टीम, तब विल जैक्स आउट हो गए। फिर 103 पर तीसरा विकेट गिर गया, 107 पर चौथा विकेट गिर गया, 111 पर पांचवा विकेट गिरा और 117 पर छठा विकेट गिरा। लग रहा था कि भाई ये मुकाबला शायद गुजरात टाइटंस जीत जाएगी, क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए एक मस्ट विन गेम था ये। लेकिन अब इस मुकाबले को गंवाने के साथ ही गुजरात टाइटंस ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। क्रिकेट समझने वाले लोग या आईपीएल को फॉलो करने वाले लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि भाई गुजरात टाइटंस अब यहां से क्वालिफाई न के बराबर चांसेस है कि कर पाए, क्योंकि अगर आप अपडेटेड पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे तो अपडेटेड पॉइंट्स टेबल को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप एकदम क्लियरली समझ पाएंगे कि भाई कितना इम्पॉसिबल है अब यहां से क्वालिफाई करना। यानी एक बात तो साफ है कि ये पहली बार है जब गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई है। इससे पहले जो 2 सीजन गुजरात ने खेले हैं, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो सीजन खेले थे और उस सीजन में यानी 2022 में चैंपियन बनी टीम, 2023 में रनर अप बनी और इस सीजन 2024 में टीम का जो सिचुएशन है, टीम की जो आप कह सकते हो कि जो प्रोग्रेस है इस सीजन, वो बहुत ज्यादा खराब है। ना सिर्फ इस सीजन हार्दिक पांड्या नहीं है टीम के साथ, बल्कि मोहम्मद शमी भी नहीं है। मोहम्मद शमी अगर होते तो गेंदबाजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती। गुजरात टाइटंस की बैटिंग तो मुझे फिर भी लगता है कि भाई टीम बैटिंग कर सकती है, बैटिंग ठीक ठाक है, लेकिन बॉलिंग एक ऐसी जगह है जहां पर गुजरात की टीम लैग करती हुई नजर आती है। हालांकि आज के मैच की बात करें तो जोशुआ लिटिल ने अच्छी गेंदबाजी की। जोशुआ लिटिल ने 3 ओवर में 45 रन उन्होंने खर्च किए। थोड़े महंगे जरूर साबित हुए। जब आपकी टीम 148 रन चेस कर रही डिफेंड कर रही होती है, तब आप नहीं चाहते कि भाई आप 11-12 रनों प्रति ओवर की इकॉनमी से गेंदबाजी करें। हालांकि हालांकि भाई 3 ओवर के अपने स्पेल में भाई ने 4 विकेट ले लिए भाई जोशुआ लिटिल ने।
तो भाई जोशुआ लिटिल का स्पेल भले भले ही महंगा था लेकिन कारगर था, इफेक्टिव स्पेल था। और देखिए अपडेटेड पॉइंट्स टेबल भी आपको बता देते हैं भाई कि मैच नंबर 52 के बाद क्या हाल है भाई। तो राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 पर है, और वही बात कि भाई 14 अंकों के साथ कैसे क्वालिफाई कर सकती है गुजरात की टीम। अगर आप देखेंगे तो भाई पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान रॉयल्स ऑलरेडी 16 अंक कर चुकी है, तो भाई यहां से गुजरात की टीम 16 तक तो नहीं पहुंच सकती। कोलकाता नाइट राइडर्स 14 अंकों तक पहुंच चुके हैं और अब जो है 4 मुकाबले बचे हुए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स जो है 12 अंकों तक पहुंच चुके हैं, उनके पास भी 4 मैच बचे हुए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद भी 12 पॉइंट्स अब तक कलेक्ट कर चुकी है, यानी कि 6 मुकाबले जीत चुकी है 10 मैचों में। और टीम के अब भी 4 मुकाबले बचे। चेन्नई सुपर किंग्स 10 पॉइंट्स है और टीम के 4 मैच बचे हुए। दिल्ली कैपिटल्स की अगर आप बात करो तो दिल्ली कैपिटल्स को अपने अगले तीनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स एटलीस्ट एक मैच जो है अफोर्ड कर सकती है हारना। वो बात अलग है कि हारना चाहेगी नहीं, लेकिन खैर कोई चाहता नहीं है हारना। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप बात करो, चेन्नई, सनराइजर्स, लखनऊ, कोलकाता और राजस्थान, राजस्थान तो ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है, क्योंकि राजस्थान को जो है बस एक मुकाबला जीतना है, और जैसे ही राजस्थान क्वालिफाई कर जाएगी उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स जैसे ही अगला मुकाबला एक अपना जीत जाएगी, वो प्लेऑफ्स के क्वालिफिकेशन की दहलीज पर खड़ी होगी। बस अब जो रेस है वो राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में नजर आती है। कौन टॉप पर फिनिश करेगा? 4 मैच बचे हुए हैं, टॉप 4 में जितनी भी टीमें हैं सभी के 4 मैच बचे हुए हैं, और ऑलमोस्ट यही 4 टीमें क्वालिफाई होती हुई नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स 2 मुकाबले हार जाए यहां से तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स जो है हार की दहलीज पर होगी। और अगर आप अभी जो करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, उसमें पंजाब किंग्स जो है वो क्वालिफाई कर सकती है। पंजाब किंग्स 4 मुकाबले जीत चुके हैं 10 मुकाबलों में, और 6 मैच गंवाए हैं, 8 अंक है। यहां से 4 मैच और जीत जाए, आने वाले बचे हुए 4 मुकाबले जीत जाए, तो निश्चित तौर पर 16 अंक हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में पंजाब किंग्स क्वालिफाई कर जाएगी। मैच की बात करें तो भाई टॉस आरसीबी ने जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि गुजरात के जो बल्लेबाज है वो एक एक करके अपना विकेट गवाते चले गए और 147 रनों पर ढेर हो गई पूरी टीम। 6 रन बनाकर साई सुदर्शन आउट हुए। शाहरुख खान की बात करें तो वो टॉप स्कोरर रहे, 37 रन उन्होंने बनाए। रिद्धिमान साहा की अगर हम बात करें तो भाई उन्होंने आज फिर निराश किया, लगातार वो निराश कर ही रहे। 2 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हुए। शुभमन गिल भी इस सीजन बल्ले से वो धार नहीं नजर आ रही है, वो चमक नजर नहीं आ रही है बल्ले से। वहीं अगर हम बात करें गेंदबाजों की तो भाई आरसीबी के गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। स्वप्निल सिंह सिर्फ 1 ओवर करते हैं, 1 ही रन खर्च करते हैं। सिराज की बात करें, यश दयाल की बात करें या विजय कुमार वैश्य की बात करें, इन तीनों ही तेज गेंदबाजों ने 2-2 सफलताएं दिलाई है अपनी टीम को। वहीं अगर कैमरन ग्रीन की बात करें तो उन्होंने 1 विकेट और कर्ण शर्मा को 1 विकेट प्राप्त हुआ है। अब 148 रन चेस करने थे, यानी टीम को बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं थी आरसीबी को, और शायद ये मुकाबला ना टीम हार भी जाती। आरसीबी आरसीबी ये मुकाबला हार जाती अगर फाफ डुप्लेसिस का वो तूफान नहीं आया होता, 23 गेंदों में 64 रनों की आंधी नहीं आई होती, 10 चौके और 3 छक्कों वाली वो पारी नहीं आई होती, विराट कोहली का सपोर्ट उन्हें नहीं मिला होता। अगर विराट कोहली का सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद फाफ डुप्लेसिस भी ये पारी नहीं खेलते। क्योंकि अगर आप लोगों ने विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस की पार्टनरशिप देखी जो 92 रनों की थी, उसमें फायर एंड आइस वाला काम जो है दोनों बल्लेबाज कर रहे थे। फाफ डुप्लेसिस फायर थे तो वहीं विराट कोहली आइस का काम कर रहे थे। फाफ डुप्लेसिस को जब मौका लग रहा था वो चौके छक्के लगा रहे थे, और विराट कोहली को जब मौका लग रहा था वो सिंगल डबल ले रहे थे और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। फाफ डुप्लेसिस को स्ट्राइक पर ला रहे थे और फिर वही काम रिपीट मोड पर चल रहा था। लेकिन फाफ डुप्लेसिस के आउट होने के बाद तो टीम जैसे मानो एक पल के लिए, भाई कमेंट करके आप लोग बताइएगा, अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो कमेंट करके बताइएगा, एक पल के लिए आप लोग को भी लगा होगा कि भाई ये मुकाबला शायद गवा देगी आरसीबी की टीम, क्योंकि 92 पर पहला विकेट गिरा, उसके बाद जो है विकेट्स गिरते चले गए। अगर आप फॉल ऑफ विकेट्स देखेंगे तो 92 पर पहला विकेट था, उसके बाद 99 पर दूसरा, 103 पर तीसरा, 107 पर चौथा, 111 पर पांचवा, 117 पर छठा विकेट गिरा। विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। विराट कोहली की बात करें तो 27 गेंदों में 42 रन बनाकर वो आउट हो गए और अनलक्की महसूस करेंगे। विराट कोहली कह रहे ऐसे बल्लेबाज है जो पहली बात तो
माइलस्टोन जब भी वो कुछ अचीव करते तो भाई सेलिब्रेशन देखने लायक होता है, लेकिन जब वो किसी माइलस्टोन से थोड़ा सा पीछे रह जाते ना, तो निराशा बहुत ज्यादा झलकती है उनके चेहरे पे, तो वो छुपा नहीं पाते अपने एक्सप्रेशंस को। रन्स, भाई रन्स बनाते हैं वो खूब, और भाई रनों के भूखे वो नजर पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। रिकॉर्ड के भूखे वो पहले भी नजर आते थे, अब भी नजर आते हैं। और यही वजह है भाई कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफी ज्यादा रन्स है उनके, और आईपीएल में तो खैर उनसे ज्यादा रन्स किसी के है ही नहीं। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज वही हैं। तो भाई इस मुकाबले की बात करें तो ये मैच जो है काफी रोमांचक मोड ले चुका था। 92 रनों के बाद एक वक्त ऐसा आया कि भाई आरसीबी के बल्लेबाज जो है वो बैक टू बैक अपना विकेट गंवाते चले गए, और यही वजह रही कि भाई आरसीबी जो है इस मैच को लगभग हार सकने वाली पोजीशन पर आ ही गई थी। अब वो तो भाई भला हो दिनेश कार्तिक का कि भाई आज उन्होंने कोई गलती नहीं करी, और 12 गेंदों में 21 रनों की पारी उन्होंने खेली, नाबाद लौटे, 3 चौके उन्होंने लगाए। सिक्स तो खैर वो भी नहीं लगा पाए, लेकिन 3 चौके लगाकर मैच उन्होंने फिनिश किया भाई। आरसीबी को मुकाबला जिता दिया। अगर आरसीबी आरसीबी अगर इस मुकाबले को गवा देती तो यकीन मानिए